हाँ बेटा, इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे हम लोग। जो छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो स्मॉल फ्रैक्शंस है उन पे बात करेंगे, पूरे पार्ट्स पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 लिखिए बेटा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The part of complex compound, the part of complex compound in which सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड विथ लिगेंड। याद रखना बेटा, 1 मिनट ऊपर मुंडी करेंगे भाई। जो XYZ ये जो लिगेंड्स है ना बेटा, ये एक सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड अगर मान लो 3 लिगेंड्स है फॉर एग्जांपल, तो 3 मीन्स sp2, यहीं से आए बेटा, समझना 3 मीन्स, तो ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया? और क्लियर बाद में होगा XYZ कि मोनोडेंट लिगेंड है कि बाइडेंट लिगेंड है कि पॉलीडेंट लिगेंड है, और भी पढ़ेंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? इन विच सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड विथ लिगेंड, सराउंडेड होते हैं बेटा एक्चुअल, तो लिखते हम लोग ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के आसपास का जो एरिया है 3D एरिया, उसमें इनकी पोजीशन होती है किसकी बेटा? लिगेंड की ना। दिस पार्ट इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, this part enclosed in square bracket या सिंपल बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, सच पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल आयन मेटल एटम एंड लिगेंड प्रेजेंट। एक्चुअल लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड क्या होते हैं बेटा? मतलब सराउंड होते हैं ऐसे। अगर 3 लिगेंड है तो ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होंगे तो टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप की ज्योमेट्री में, ओरिएंटेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में सराउंड होंगे किसके आसपास? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के आसपास। आ रहा है इसमें? और ये पूरा पार्ट बेटा किसके अंदर इनक्लोज होता है? स्क्वायर ब्रैकेट, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटिटीज भी बोलते हैं बेटा इसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटिटीज। ENTI, ठीक है। तो ऐसा पार्ट बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। पूरे पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर बंद करके लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसमें बेटा अगला दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रल मेटल आयन। छोटे छोटे क्वेश्चन है। डिफाइन सेंट्रल मेटल आयन। Number in coordination sphere, in coordination sphere, मेटल एटम और आयन, एटम भी हो सकता है बेटा न्यूट्रल फॉर्म में या किस फॉर्म में हो सकता है? आयन। मेटल एटम और आयन, नहीं, मेटल एटम और आयन
ठीक है, विच receive lone pair मेटल एटम में आयन क्या बेटा, विच रिसीव लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड, या आप ऐसे बोल सकते हो फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड। लोन पेयर रिसीव करके जो बॉन्ड बनते कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोऑर्डिनेट। रिसीव लोन पेयर विथ लिगेंड टू लिगेंड ना, नोन ए सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, मीन्स न्यूट्रल, और वो आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, कैटायन फॉर्म में। ठीक है बेटा, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास ऐसा है बेटा, फॉर एग्जांपल अब इसमें निकल न्यूट्रल फॉर्म में, तो ये निकल एटम है, लेकिन अगर मैं यहाँ Cl2 लिख दूँ तो निकल पे क्या आ जाएगा बेटा, 2+ चार्ज है। क्लोरीन क्या है, 2-। ओके, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपका जो सेंट्रल मेटल होगा वो एटमिक होगा, एटम फॉर्म में होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा, क्योंकि मेटल पे या तो 0 चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव। 0 चार्ज होगा तो मेटल एटम हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल आयन होगा। समझ में आ रहा है, बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। अब जो लोन पेयर रिसीव करता है वर्क एज लुईस एसिड। नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके बेटा, सेंट्रल मेटल एटम work as Lewis acid in a complex ion. Work as Lewis acid in a complex ion. अब दूसरी बात, और नेक्स्ट पॉइंट और पैराग्राफ चेंज करेंगे बेटा। नहीं बेटा, इन एनी कॉम्प्लेक्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अलग अलग। ठीक है, इन एनी कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम सो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, बहुत ही काम की चीज, 2 टाइप की वैलेंसी शो करेंगे। इसके पहले चर्चा हो चुकी है हमारी इस पार। वैलेंसी मीन्स 2 टाइप से बॉन्ड बनाएगा, एक आयनिक और एक कोऑर्डिनेट। एनायनिक अगर पार्ट देखो बेटा, अगर कोई एनायनिक पार्ट इसके साथ है तो उसे नेगेटिव चार्ज करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कोई एनायनिक पार्ट नहीं है तो न्यूट्रल ही रहेगा, केवल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। अगर मान लो बेटा यहाँ Cl रखता हूँ तो ये माइनस है, ये प्लस है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। सो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा बेटा, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनिक बॉन्ड है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी, नेगेटिव एनायन से। प्राइमरी वैलेंसी में पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तब तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो देखो इस टर्म को समझो, वर्ड को समझो। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायन, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जिसके साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट। अब जो लिगेंड होते हैं उनके साथ क्या शो करेगा, है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब जो लिगेंड है होते हैं बेटा, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो लिगेंड एनायन भी हो सकते हैं, मान लो H2- है, वो लिगेंड केटायन भी हो सकते हैं, बस इनके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन और केटायन, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो किसी के साथ भी बना सकता है जो लिगेंड के फॉर्म में हो, और वो किसी के साथ मीन्स कौन कौन हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन और केटायन। तो बेटा जो प्राइमरी वैलेंसी के लिए एनायन से सेटिस्फाइड होगा, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एनायन, केटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्योंकि लिगेंड बेटा 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं, केटायनिक हो सकते हैं। मोस्टली न्यूट्रल एंड एनायनिक होते हैं। केटायनिक लिगेंड थोड़े कंजूस होते हैं, क्योंकि इन पे चार्ज कौन सा है बेटा, पॉजिटिव। ये लोन पेयर देना पसंद नहीं करते। आ रहा है समझ में, पक्का, ठीक है। तो ये दिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्नर कॉन्सेप्ट है एक्चुअल। खैर ये हो गया, किस पर बात की बेटा हमने,
सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। पर इतनी बातें आपको लिखना चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक। नेक्स्ट लिखना बेटा, आप देखिए पूरा इस चैप्टर का आप ऑल इंडिया कंपटीशन तक अगर किसी भी क्वेश्चन को करना चाहते हो तो हर चीज कौन डिसाइड करता है? लिगेंड। किसी कॉम्प्लेक्स का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, किसी कॉम्प्लेक्स का कलर सोविंग कैरेक्टर, किसी कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री, किसी कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज्म, ये सब पूरा खेल किसका है बेटा? लिगेंड का है। ओके, तो लिगेंड पर बहुत लंबी चर्चा होने वाली है और मनमानी क्वेश्चंस है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस लिगेंड पे आते हैं। तो लिखिएगा लिगेंड, डिफाइन लिगेंड। पहला 2 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन लिगेंड। बेटा, in any complex those neutral molecule, क्या क्या लिख रहा हूं ध्यान देना बेटा। those neutral molecule एनायन आर केटायन, मुझे 3 स्पीसीज हो गई। दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल एनायन आर केटायन which consist at least one lone pair of electron। उसके पास कम से कम क्या चाहिए बेटा? एक लोन पेयर चाहिए अनबाइंडेड, विच कंसिस्ट एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या विच कंसिस्ट डायरेक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ताकि वो किसको डोनेट कर सके। अगर किसी मॉलिक्यूल केटायन या एनायन के पास अनबाइंडेड लोन पेयर नहीं है तो उसे लिगेंड होने का कोई हक नहीं है, वो लिगेंड हो ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में बेटा? याद रखना ठीक ना। which consists at least 1 lone pair of electron form coordinate bond with central metal ion, form coordinate bond with central metal ion, form coordinate bond with central metal ion अगर बेटा ये तीनों टर्म नहीं लिखना चाहते हो आप, मॉलिक्यूल केटायन, तो दोज स्पीसीज आप लिख सकते हो। दोज स्पेसीज विच कंसिस्ट मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, वर्क एज लुईस बेस, कॉल्ड लिगेंड। विच डोनेट क्या बेटा, क्या लिख रहे थे? विच कंसिस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वर्क एज लुईस बेस। फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिखो, वर्क एज लुईस बेस भी लिखो। बहुत से क्वेश्चन है यहाँ, 1 मार्क क्वेश्चन भी है यहाँ, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? लुईस बेस की तरह नेचर शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? नोन एज लिगेंड। आ रहा है समझ में? बहुत सारी चीजें, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए, और जो किसको लोन पेयर डोनेट कर सके बेटा? सेंट्रल मेटल आयन, एंड वर्क एज लुईस बेस। आ रहा है समझ में? जो लोन पेयर डोनेट करे वो लुईस बेस, जो रिसीव करे वो लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है और ये क्या है बेटा? लुईस बेस है। आ रहा है समझ में? याद रखिए। अब देखिए बेटा, जो लिगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो एनायन हो सकते हैं, वो केटायन हो सकते हैं। बस इनके पास लोन पेयर चाहिए, अनबाइंडेड लोन पेयर चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज क्राउड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बेटा ये बहानेबाजी है कि हमको नहीं आना है। क्लास के अलग चीज़ होती है, आप घर में कितना कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखते हैं ज़्यादा मायने नहीं रखता। आ रहा है समझ में? यहाँ हम लोग
कंटिन्यूटी में पढ़ लेते वहाँ, फिर पता चला वीडियो देख रहे हैं, फिर बीच में कुछ आ गया, फिर एक मैसेज आ गया तो बोला हटा उसको, देख मैसेज देख साल। ऐसा होता है ना। चलिए लिगेंड के बाद बेटा लिगेंड पे बहुत अलग अलग क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बेटा बेस्ड ऑन चार्ज 3 टाइप की लिगेंड है। आप जब ये क्वेश्चन अगर आपको आता है बेटा का एग्जाम में, तो आप एक दो 4 एग्जाम्पल, लेकिन हमको पूरे चैप्टर के लिए बोरे भर किलो भर एग्जाम्पल चाहिए। आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में हो। तो बेटा डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज विथ एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन बनाओ। नंबर 1 लिखना बेटा, नेगेटिव लिगेंड। बेस्ड ऑन द चार्ज लिगेंड आर 3 टाइप। बेस्ड ऑन द चार्ज लिगेंड आर 3 टाइप। नंबर 1 नेगेटिव लिगेंड। इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, जल्दी करो, इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड, ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड नहीं बेटा, ओ सफिक्स, ओ लास्ट में ओ चलेगा बेटा, ओ सफिक्स यूज्ड। कौन सा सफिक्स बेटा? ओ। मीन्स जैसे हम सल्फेट बोलते हैं जनरल किसी को, तो उसको यहाँ क्या बोलेंगे? सल्फेटो। क्लोराइड बोलते हैं क्लोरो, फ्लोराइड बोलते हैं फ्लोरो। ओके, ओ सफिक्स का यूज करेंगे। किसका बेटा? ओ सफिक्स। इस चैप्टर में आ रहा है सच में? इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी अलग है, पूरी टर्मिनोलॉजी अलग है इस चैप्टर की। अब जो एनायन आपके दिमाग में है, देखो आप जितनी लिगेंड पे पकड़ रखोगे ये चैप्टर उतना करीब आपके आते जाएगा। लिगेंड पे खूब मेहनत करना आपको 1-2 दिन। अभी आ रहा है समझ में? लिगेंड के कई टाइप की क्लासिफिकेशन है बेटा। अभी जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं किसके बेस पर? चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में डोनेटिंग सेंटर के बेस पर करेंगे कि उनके पास कितने डोनेटिंग सेंटर है। क्या बोलो, एक लोन पेयर देके एक लोन पेयर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, या 2 लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, या 3 लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, वो अलग याद रखना है। और लिगेंड को मजबूती से पकड़े आपने। चलो आप खड़े हो देशमुख। गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 to 3 बाइडेंट लिगेंड। अगर आपने पढ़ चुके हो तो यस यार ना बोलो। बाइडेंट लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। पुअर कंडीशन है। बैठो बेटा, मैं इसलिए आपसे पूछा कि ये आप शायद पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हुए चैप्टर। बोलो, अरे याद नहीं है तो फिर क्या? बिल्कुल सटीक याद होना। मैं यहां जितने बोलूंगा उतने याद रखना, कभी फंसोगी नहीं, कहीं भी नहीं फंसोगे। ध्यान देना बेटा। इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ ओ सफिक्स। कौन सा बेटा? ओ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है पता है ना आपको? यूज्ड। तो बेटा अब हम लोग चलेंगे किस पर? नेगेटिव लिगेंड पर। एग्जाम्पल, आप तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई 1-2 एग्जाम्पल लेके पल्ला झाड़ लोगे, लेकिन पूरे चैप्टर के लिए एग्जाम्पल जितने मजबूती से पकड़ोगे
अब 1 to 2 डेज इसी पर काम करना है। और एक वो नई चीज़ नहीं है, पूरे एनायन केटायन मैंने 11 में लिखवा दिया आपको, समझ में आ रहा है? तो चलते बेटा सिंपल हम लोग, F माइनस यस फ्लोरो, Cl माइनस बेटा क्लोरो इन दिस चैप्टर, नॉट क्लोराइड आयन। एक्चुअली ये फ्लोराइड, अदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन है, समझ में आ रहा है ना? तो अब आगे पता है आपको, Br माइनस है तो ब्रोमो लिखेंगे, तो बेटा मैं X माइनस लिख दूँ, X माइनस मीन्स क्या हो गया बेटा, हेलो। समझ? और क्या याद रखना है, इन पे जो वैलेंसी है या चार्ज है कि उसका मैग्नीट्यूड पता होना। हेलो पर हमेशा -1 चार्ज रहेगा, O2 माइनस ऑक्साइड आयन है ऑक्सो इन दिस चैप्टर, समझ में आ रहा है? O2 2 माइनस पराक्सो, पराक्साइड आयन है बेटा, पराक्सो। तो बेटा ये वाली टर्मिनोलॉजी चलेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? और ये सब एनायन आपके जाने पहचाने हैं, इनको उसको ऑक्साइड बोलते थे, उसको इधर ऑक्सो बोलने का बाबा, ओके ठीक है। ये सब बेटा, और आप जितने भर सकते हो, जितने अपने दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी खेलता है वो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वेश्चन हो, मतलब आपको पूरे याद होना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, OH क्या बोले, हाइड्रोक्साइड आयन है ये, हाइड्रोक्सो। समझ में आ रहा है? NH2 1 माइनस, ये बेटा इमीडो, कौन सा ग्रुप है बेटा, ऑर्गेनिक में एमीन है, इधर इमीडो है, समझ में आ रहा है? ओके चलो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, ठीक है। CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, कार्बोनेट आयन है बेटा। चलिए छापिए आप, ये मतलब कितने आपके दिमाग में होना, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कितने होना है तो पता होना आपको, उसमें पूरे नहीं दे रहा हूं मैं, जितने दे रहा हूं उतने सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये और इन पे क्या पता रहना चाहिए बेटा आपको, चार्ज और नाम। चार्ज की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे जब नॉमेनक्लेचर करोगे, चार्ज अभी से दिमाग में रख लो। तो बेटा N3 माइनस नाइट्राइडो, N3 1 माइनस एजिडो, समझ में आ रहा है, एजाइडो। CN माइनस बड़ा फेमस है बेटा, साइनो, समझ में आ रहा है ना? चलिए आपको जरूरत नहीं, आप पहले लिस्ट बनाइए फटाफट, और नाम और चार्ज पे ध्यान देना है, ठीक है। पूरे बच्चे बन जाओ यहाँ कि हमको कुछ नहीं आता, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुमको बोलता है मुझे आता है तो पढ़ना शुरू नहीं करते तुम लोग, अब ये तो बनता है भाई, उस चक्कर में कुछ नहीं बनता है। NC बेटा आइसोसाइनो 1 माइनस, SCN थायोसाइनो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। NCS आइसोथायोसाइनेटो, अरे MCS नहीं है, आइसोथायोसाइनेटो। दिस इज नाइट्रो, ONO बेटा माइनस नाइट्राइटो, बेटा ये जो लिखा साइनो आइसोसाइनो, ध्यान दो बेटा, थायोसाइनेटो आइसो थायोसाइनेटो, ओके। नाइट्रो एंड नाइट्राइट बेटा, दे आर काउंट एज आल्सो एम्बिडेंट लिगेंड, क्या बोलते हैं बेटा इनको, बिकॉज दे कंसिस्ट टू डिफरेंट डोनेटिंग सेंटर। देखो बेटा, अगर मैंने CN पहले लिखा हूं तो यहां बेटा कार्बन डोनेटिंग सेंटर, यहां कौन है, नाइट्रोजन, यहां सल्फर, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन। दे कंसिस्ट टू डिफरेंट डोनेटिंग सेंटर्स,
आ रहा है समझ में? इसलिए इनका नाम क्या है बेटा? एम्बीडेंट। डेंट मीन्स ये डोनेटिंग से डेंट लिया गया है, डोनेटिंग कैरेक्टर से डेंट टर्म आया है यहाँ, एम्बीडेंट लिगेंड। चलिए बेटा, ये हो गए आपके। और ये जितने हैं बेटा, जितने मैंने यहाँ लिखा हूँ, हेलो, ऑक्सो, पराक्सो, हाइड्रोक्सो, एमिडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, नाइट्राइडो, एजिडो, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ओ सफिक्स। ओके, ये सब मोनोडेंट नेगेटिव लिगेंड है। कैसे बेटा? इन सबके पास एक ही डोनेटिंग सेंटर है। इसके बाद इनके बाद दो डिफरेंट है, देगा किसी एक से। इनके बाद दो डिफरेंट है लेकिन देगा किसी, ये देगा किसी एक से। दे आर ऑल कंसिस्ट वन डोनेटिंग सेंटर। भला इनके पास 2 और मोर देन 2 लोन पेयर हो, लेकिन एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये आपने सीख लिए ये बेटा। और हाँ, और अभी है, चलो बहुत काम किया ना, इसलिए जो याद आ रहे हैं, जो पॉपुलर है मुझे याद है समझ लो, और जो याद है मतलब वो डेली यूज में है। यह है बेटा H2O3 2- थायोसल्फेटो। क्या बेटा? थायोसल्फेटो। नाम अच्छे से, और वैलेंसी उन पर जो है, तो थायोसल्फेटो में वैलेंसी कितनी है बेटा? 2-। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? आयनिक। माइनस चार्ज है तो प्लस के साथ आयनिक ही बनाएगा, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रहा है? थायोसल्फेटो। बेटा इसमें H2- है तो क्या पढ़ेंगे आप? ये सल्फाइड आयन, इधर सल्फाइडो पढ़ेंगे, सल्फाइडो। बस हो गया, काफी है। लेकिन ये बर्डन मत भाई, इस चैप्टर के टूल से ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बेटा नॉमेनक्लेचर जब आते हैं, या आइसोमेरिज्म आती है, या आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, तो कोई भी लिगेंड यूज कर सकता है, कोई भी, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इतने निगेटिव लिगेंड, और यहां भी जितने लिखा हूं बेटा, ये सब मोनोडेंट लिगेंड है। कैसे है? इनके पास एक ही डोनेटिंग सेंटर है। क्या बेटा? ये एक ही लोन पेयर देगा, किसको? विथ किसको? टू द सेंट्रल मेटल एटम, एक ही लोन पेयर देगा। ये सब मोनोडेंट लिगेंड है। बोलो, मोनोडेंट लिगेंड है जितने लिखा हूं अभी तक मैंने। दे आर कंसिस्ट वन डोनेटिंग सेंटर, दे फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल। एक लोन पेयर डोनेट करके एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब बेटा थोड़ा समझेंगे आप, इधर ध्यान दो। ये एम्बिडेंट लिख लिया आपने, पूरे छाप लिए क्या? साथ में छापते जाओ, और कोई कमी नहीं। क्योंकि अगर आपको जेई मेडिकल एग्जाम देना है तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का। आ रहा है समझ में? 12th में अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है इसमें, और जितने भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं चुकेगा। अब ध्यान देना बेटा, वॉच एंड वेट, नॉट वेट एंड वॉच। ध्यान दो, चले आगे। कुछ समझा रहा हूं बेटा, यहां कुछ बातें समझ लो। यह बेटा सल्फेटों को मैं सल्फेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान दे बच्चे। ये सल्फेट आ रहा है SO4 2-। अरे है ना भाई? आप ध्यान दो बेटा, देखो आप ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले एक बार समझ लो, हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 दोनों बाइंडिंग किए हैं। अच्छा ये बताइए, अगर सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने बेटा? 6, लेकिन सल्फर के बाद जितने 6 है वो बाइंडिंग में बिजी है। मैं एक से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब पे फॉलो कर लेना, मजा लेंगे आप। बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टेड है, बाइंडिंग बहुत काम आती है, इनऑर्गेनिक बहुत काम आती है यहाँ। ओके, अगर बेटा आपको देखो, ये भी लोन पेयर है, देखो लोन पेयर, देखो इनके पास भरमार है भाई। ये नेगेटिव सेंटर भी तो लोन पेयर है। ओके, आप बताइए, अगर ये सल्फेट आयन लोन पेयर डोनेट करना चाह रहा है
तो नेगेटिव सेंटर से डोनेट करना पसंद करेगा कि न्यूट्रल सेंटर से? क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो यहां से देगा ना बेटा। अब आप बोलोगे सर इसके पास तो ये भी है, यहां से भी देना चाहिए इसको। मैंने बोला कि ये सब अभी जितने मैंने अभी लिखाया हूं आपके बोर्ड पर, ये सब मोनोडेंट लिगेंड है। कैसे बेटा? जबकि इसके पास ये भी डोनेटिंग सेंटर है, ये भी और ये भी नेगेटिव, ये भी डोनेटिंग सेंटर है। लेकिन अगर सराउंडेड एटम, ध्यान देना बेटा, अगर सराउंडेड एटम, ये चारों के चारों सराउंडेड ऑक्सीजन इस सल्फर से ये जो डोनेटिंग सेंटर है ये एक ही सेंटर एटम से अटैच है। अगर वेरियस डोनेटिंग सेंटर एक ही सेंटर एटम से अटैच है, वेरियस डोनेटिंग सेंटर एक ही सेंटर एटम से अटैच है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो बेटा अब ये मोनोडेंट ही होगा। क्या होगा? जैसे कार्बोनेट को देखो, CO3 2-। हाँ, और न्यूट्रल और नेगेटिव डोनेटिंग सेंटर है, तो कहां से लोन पे डोनेट करवाओगे? लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों नेगेटिव डोनेटिंग सेंटर एक ही सेंटर एटम से बाइंडेड है, एक ही से बाइंडेड है। तो ये इनमें से कोई एक देगा, कोई एक ही देगा, लेकिन आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? नेगेटिव वाले को। लेकिन ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं, कोई एक देगा बस। आ रहा है समझ में? कार्बोनेट देखो, ये भी न्यूट्रल डोनेटिंग सेंटर है ना, लोन पेयर, ये नेगेटिव लोन पेयर है, नेगेटिव लोन पेयर। कार्बोनेट आयन एक ही सेंटर एटम से तीनों डोनेटिंग सेंटर बाइंडेड है, तो कोई एक ही देगा। नहीं आया समझ में? कोई एक ही देगा। वेरियस डोनेटिंग सेंटर बाइंडेड विथ वन सेंटर एटम। अब मैं एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूं, कौन सा आयन है बता दो? ऑक्जेलिक एसिड है ये। अरे ऑक्जेलिक एसिड हो गया COH, तो ये हो गया ऑक्जेलेट आयन। अरे H को प्लस के रूप में निकाल दिया, माइनस छोड़ दिया। अब देखो ये भी, ये नेगेटिव डोनेटिंग सेंटर है और ये न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन से अटैच है, ये नेगेटिव और ये, तो ये बाइडेंट लिगेंड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो डोनेटिंग सेंटर है एक सेंटर एटम से और अदर टू डोनेटिंग सेंटर अदर सेंटर एटम से रिलेट, तो ये बाइडेंट हो सकता है। आ रहा है समझ में? लेकिन आपको इसे अंदर नहीं घुसना, बता दे रहा हूं बाइडेंट कैसे होते हैं। अगर वेरियस डोनेटिंग सेंटर एक ही सेंटर एटम से बाइंडेड है, तो हमेशा क्या होगा? मोनोडेंट। और उसमें न्यूट्रल और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला ही देगा। आ गया बेटा समझ में? क्लियर? यहां ये दो डोनेटिंग सेंटर है, वन कार्बन वन, ये सेंटर एटम हो गया, ये भी सेंटर एटम हुआ, इन दोनों के लिए सेंटर एटम, इन दोनों के लिए सेंटर एटम, तो दो डिफरेंट सेंटर एटम है, तो दो डिफरेंट डोनेटिंग सेंटर्स आएंगे। अब न्यूट्रल नेगेटिव हो तो कहां से दिलवाओगे? नेगेटिव से। न्यूट्रल नेगेटिव हो तो कहां से दिलवाओगे? नेगेटिव से। नहीं आया समझ में? क्योंकि नेगेटिव में एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। आ गया समझ में? पक्का? तो अभी तक जो आपने नेगेटिव लिगेंड लिखे वो सब कैसे थे बेटा? मोनोडेंट। कैसे थे? मीन्स उनमें वन ही डोनेटिंग सेंटर था, वो किसी एक से ही लोन पे डोनेट करेंगे, जबकि उनके पास बहुत से डोनेटिंग सेंटर, लेकिन कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? यहां दो बना सकते। क्यों? क्योंकि जो दो डोनेटिंग सेंटर है डिफरेंट सेंटर एटम कार्बन से अटैच है। क्लियर हो गया? देखो बहुत सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगी, समझ लेना। तो बेटा नेगेटिव लिगेंड्स में अब अगले एग्जाम्पल COO माइनस, इसको बेटा बोलेंगे ऑक्जेलेटो। क्या बेटा? इसको शॉर्टकट में OX2, पूरे चैप्टर में OX2 माइनस से शो करेंगे। ओके? कैसा लिगेंड है? नेगेटिव, दो डोनेटिंग सेंटर है। Why two donating center? Because two donating centers binded with two different center atom. आ रहा है समझ में? आगे बेटा आपने अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ेंगे आगे। CS2 COH, यह है बेटा एसिड ग्रुप और ये एमिनो, यह है एमिनो एसिड। फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ और नेचर, हमारे नेचर का पहला एमिनो एसिड है ये। एमिनो एसिड क्या बनाते हैं बेटा? प्रोटीन। समझ में आ रहा है? सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट एमिनो एसिड ये है, एमिनो एसिड ग्रुप।
ओके, अब देखो एसिड ग्रुप में देखो, ये एसिड है, एच निकाला प्लस के रूप में तो आ गया माइनस। ये नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन आउटरमोस्ट सेल में लोन पेयर है। ये जो दो डोनेटिंग सेंटर, ये न्यूट्रल डोनेटिंग और ये नेगेटिव डोनेटिंग, तो कौन सा होगा? अच्छा, नेगेटिव। ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है और ये भी डोनेटिंग है। तो बताओ इसमें टोटल कितने डोनेटिंग सेंटर है? टोटल डोनेटिंग सेंटर 3 है। लेकिन ये बाइडेंट होगा कि मोनोडेंट? बाइडेंट। क्या ट्राइडेंट होगा? बाइडेंट। यहां से एक देगा और यहां से एक देगा। यह है बेटा ग्लाइसिनिक एसिड। क्या नाम था इसका? एक्चुअली एमिनो एसिड था। यहाँ एच इमेज करो तो हो गया एसिड। ये था ग्लाइसिनिक एसिड, एमिनो एसिड है। तो इस जैसे फार्मिक एसिड से एच प्लस निकला तो फार्मेटाइन, इस चैप्टर में फार्मेटो हो जाएगा वो। एसिटिक एसिड से एच प्लस निकला तो एसीटेट, इस चैप्टर में एसीटेटो हो जाएगा वो। हाँ बोला। तो ये ग्लाइसिनिक एसिड था तो इस चैप्टर में ग्लाइसिनेटो। क्या बेटा? ग्लाइसिनेटो। GLY -1। वैलेंसी कितनी? -1। कैसा है ये भी? मैं चल रहा हूं निगेटिव बाइडेंट में। कहां चल रहा हूं बेटा? ये भी बाइडेंट है। बाइडेंट केवल 4 ही याद करवा रहा हूं मैं आपको। कितने बेटा? 4 बाइडेंट निगेटिव, टोटल 4 याद कराऊंगा। इसमें नेगेटिव में 3 और न्यूट्रल में 1। समझ में आ रहा है? उनको अलग से मैंने बोल दिया कि इस चैप्टर को पूरा जेब में लेके घूमना है तो किसकी पकड़ चाहिए? लिगेंड की। तो अभी हमारे कौन से लिगेंड चल रहे हैं? नेगेटिव। आ रहा है समझ में? नेगेटिव लिगेंड में अगले एग्जाम्पल चलो ये वाले। ये कैसे है बेटा? बाइडेंट। इसका नाम क्या? ऑक्सिलेटो, OX2-। इसका नाम क्या? ग्लाइसिनेटो, GLY 1-। कहां से लोन पेयर देगा देख लो। एक नेगेटिव सेंटर से और एक न्यूट्रल। यहां न्यूट्रल निगेटिव दोनों है तो किसको प्रेफरेंस दोगे? नेगेटिव। और ये न्यूट्रल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ रहा है समझ में? तीसरा बेटा ध्यान देना बेटा, तीसरा जो याद रखना है आपको, बेटा याद रखो, इधर ध्यान दो सब लोग, बच्चे लोग। ये बेटा ऑक्सिम फंक्शनल ग्रुप है, याद होगा। COOH ऑक्सिम है। चर्चा किए थे अभी जब नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे। डाई मिथाइल और कितने ऑक्सिम? 2 ऑक्सिम। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सिम बोलते हैं इसको। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सिम। डाई मिथाइल डाई ऑक्सिम बोलो या ग्लाई ऑक्सिम बोलो, तो नाम क्या चलता है बेटा? पुराना थोड़ा सा, ग्लाई ऑक्सिम। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सिम। ओके ओके, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सिम। देखो है लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब एक एच निकाल दिया, माइनस आ गया। ये एक्टिव हाइड्रोजन है ना बेटा, तो नाम बोलो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सिम एनायन हो गया। और एनायन इस चैप्टर में ओ डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल बोलो ग्लाई ऑक्सीमेटो। इसको शॉर्टकट में पूरे चैप्टर में हम लोग DMG, क्या बेटा? DMG -1 से शो करेंगे। ये -1 चार्ज बोलो कैसा डोनेटिंग सेंटर है इसमें? 2। ये देखो, ये देखो 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 है। अरे समझो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो ये नाइट्रोजन, ये इसका सेंटर एटम कौन है? और इनका सेंटर एटम दूसरा कार्बन है। ओके, अब यहां नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और किससे डोनेट करवाना पसंद करेंगे आप? नाइट्रोजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोले मैं जल्दी दूंगा। हाँ बोल।
और यहाँ न्यूट्रल है और कौन है, नेगेटिव। किससे डोनेट करवाना पसंद करेंगे आप, नेगेटिव से। समझ में आ रहा है? तो डोनेटिंग सेंटर यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक ले लो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, समझ में आ रहा है? 60 फट में क्या बोलेंगे, DMG -1, GLY -1, OX2 माइनस। ये सब कैसे हैं, बोल बच्चा, बोल बच्चन, बाइडेंट लिगेंड है। आ रहा है समझ में? कितने बाइडेंट आए, और इसके पहले जितने लिखे थे वो सब क्या थे, मोनोडेंट। वो कंसिस्ट वन डोनेटिंग सेंटर फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बोलो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, दे आर कंसिस्ट 2 डोनेटिंग सेंटर। कहाँ कहाँ से, देखो यहाँ से एक, यहाँ से एक, हो गए 2। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। चलो अच्छे से देख लो। ठीक है, ओके, हो गया।